श्री गणेशाय नमः। आइए हम सब मिलकर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और उसके महत्व, उसकी पूजा विधि का श्रवण करते हैं। आप सभी का कथा सागर _22 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार में सत्यनारायण व्रत कथा का एक विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इससे सच्चे और सरल मार्ग से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यह व्रत सत्य की शक्ति और ईश्वर पर विश्वास की भावना को प्रबल करता है। संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह एक उपयुक्त साधन है। इस व्रत को श्रद्धा से करने पर आर्थिक संकट, मानसिक तनाव आदि सभी दूर होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन के पाप और अज्ञानता नष्ट होते हैं और अंत में मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। यह व्रत बंधु बांधवों के साथ किया जाता है, जिससे परिवार में संबंधों मधुर बने रहते हैं और घर में श्री हरि विष्णु की कृपा और लक्ष्मी का वास बना रहता है। यह व्रत बहुत साधारण तरीके से किसी भी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध के द्वारा किया जा सकता है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पर इस व्रत को किसी भी शुभ अवसर जैसे विवाह, गृह प्रवेश, बच्चे के जन्म आदि के समय भी किया जा सकता है। आइए अब सब मिलकर सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा के 5 अध्याय हैं। हम पहले अध्याय से कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोच में पड़ गए और वे सोचने लगे कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक की ओर चल दिए, जहां पर श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण विराजमान थे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे। वहां पहुंचकर नारायण भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? कृपया करके मुझे निसंकोच बताइए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कृपया करके ये बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो।
बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। श्री सत्यनारायण भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय अपने बंधु बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ आदि भी ले सकते हैं और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं बांधवों के साथ इस व्रत को कर भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होगी। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम दूसरे अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर उसके पास आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको अवश्य करूंगा, ऐसा सोच करके उस ब्राह्मण को रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने आप सबको कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब यह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब ध्यान से सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा अपनी लकड़ियों को साथ में उस ब्राह्मण के मकान में आया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता हुआ देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया।
लकड़हारे ने अपने मन में ये संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में गया वहां पे बहुत धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया, उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से काफी ज्यादा मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा उन दाम को लेकर के अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन नारायणे नारायणे हरि हरि। आइए अब हम सब मिलकर तृतीय अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने घर जाकर अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि संतान की प्राप्ति के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अतः अब हमको संतान की प्राप्ति हुई है तो इस व्रत को करना चाहिए। साधु बोले, हे प्रिय, अभी मैं व्यापार में व्यस्त हूँ, परंतु इसके विवाह पर सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चले गए। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब अपनी पुत्री को विवाह योग्य समझा तो अपने दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां से बड़ी खोजबान करके एक सुयोग्य बालिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। विवाह के पश्चात साधु कन्या जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में व्यापार करने के लिए गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप छुपाकर रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। तब राजा के दूतों ने
उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बंधक बना करके राजा के पास ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए बोले कि हे महाराज, हम ये दो चोर पकड़ करके लाए, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से ससुर और जमाता दोनों को कठोर कारावास में डाल दिया गया और सत्यनारायण की माया से प्रेरित होने के कारण उनका किसी ने भी कोई पक्ष नहीं सुना और जो भी कुछ धन उनके पास था वो सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर में बहुत दुखी हो गई। जो भी कुछ घर में धन था वो चोरों ने चुरा लिया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित तो अन्न की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, इतनी देर तक कहाँ थी? कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहां पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, इसीलिए मुझे विलम्ब हो गया। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी में लग गई, क्योंकि उसको सत्यनारायण भगवान की पूजा का स्मरण हुआ। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी कि हम सबका अपराध क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो। उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, वो सिर्फ मेरी माया से प्रेरित होने के कारण परेशान है। राजा चंद्रकेतु ने प्रातःकाल अपने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। राजा ने उन दोनों बाणिक पुत्रों को नमस्कार किया और मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भाभी बस ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ, अब ऐसा कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण देकर जो भी धन उनका ले लिया था उसको दुगना करके आदर के सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति तृतीय अध्याय समाप्त। लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। आइए अब हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी सत्यनारायण भगवान उसके पास पहुंचे और साधु से पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला कि आप क्यों पूछते हैं? क्या आप धन लेने की इच्छा रखते हैं? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। सत्यनारायण भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। सत्यनारायण भगवान के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करके नाव को ऊंची उठी देखा और अचंभा किया। तब नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। फिर जब मूर्छा खुली तो अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उनके दामाद बोले कि आप शोक ना करें, ये सब उन ब्राह्मण का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन साधु बाणिक पुत्र उस ब्राह्मण के ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके कहने लगे कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले गए। जब वे नगर के समीप पहुंचे तब उन्होंने अपने दूत को घर पहुंचाया। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा सुनकर के साधु की स्त्री बहुत प्रसन्नित हुई और उन्होंने सत्यनारायण का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू भी शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर रुष्ट हो गए और उन्होंने पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया।
जब कलावती ने अपने पति को वहां नहीं पाया तो वह रो करके जमीन पर गिर गई। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ देख करके कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित हो गया और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके 3 वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरी पूजा और प्रसाद का त्याग करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर मेरी पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन व कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत लोक में स्वर्ग को गया। इति चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। पंचम अध्याय का श्रवण करते हैं। सूची बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा तुंगध्वज वन पशुओं में को मारकर वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर ग्वाले अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने अभिमानवश सत्यनारायण भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने अभिमानवश उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और उस पश्चात वह अपनी सुंदर नगरी को वापस चला गया। जब राजा अपनी नगरी में पहुंचा तो वहां पर उसने सब कुछ नष्ट पाया। तभी राजा तुरंत समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान के पूजा का ना करने का परिणाम है। वह तुरंत ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से जो भी कुछ उसका नष्ट हो गया था वह पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म का मोक्ष प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि।